अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एमसीक्यूज है, बट पास्ट पेपर के हमारे पास एमसीक्यूज हैं, यूएचएस के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। ओके, इनके हम डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बिटवीन ऑफ बॉन्ड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। तो इसमें हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इट्स द करेक्ट डायग्राम। ये सीएल में देखो ना, यहाँ पे इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं लगा है, सो ये हमारे पास रंग है। यहाँ पे Cl2 बनेगा, इसने एक लगाए हुए, ये तो कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है हमारे पास। ये भी इसने इस तरह तीर लगाए हुए। ओके, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। चूज द राइट मॉलिक्यूल दैट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो NH3 हमारे पास, और 3 H लगे हुए हैं, सो दैट इज हमारे पास NH3 इसमें करेक्ट है। Observe the given dot and cross of the following molecule are ionic species। सो ये हमारे पास सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, according to valence shell electron pair repulsion theory, the repulsive forces between the electron pair of central atom of a molecule are in the order of, so that क्या होता है, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। फिफ्थ है कि विच, फिफ्थ ऊपर वाला है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल इन BF3। ओके, सो BF3 में 120 एंगल होते हैं। BF3 के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं, कभी आते हैं प्लेनर है जी, हमारे पास प्लेनर होता है, ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं हमारे पास। ठीक है, 120 का एंगल है इसमें हमारे पास। सो ये बात इसके बारे में ज्यादातर आती है। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल 109.5। सो ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट। इन सारों में हमारे पास 109.5 बॉन्ड एंगल होता है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड इज शोन बिलो। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर NH3 की तरह है, और NH3 हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ओके, तो 7 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में हम जाते हैं, which of the following set constitute all of the molecule and ion of a non-planar structure। non-planar ए में हमारे पास डायरेक्ट आ जाएंगे BF3, ये हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है, सो ए वाला ऑप्शन तो हमारे पास गए, वो नॉन प्लेनर हमसे मांग रहे हैं। ओके, सी में हम जाते हैं, ये अल्काइन है, लीनियर है, ये भी हमारे पास प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है, सो ये हमारे पास गया। BCl2 लीनियर है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास चला गया। सी पे हम आते, बी पे आजमाते हैं अब। ठीक है, CH4 ये नॉन प्लेनर है क्योंकि हाइड्रोजन इसके प्लेन में नहीं होते। NH4 नॉन प्लेनर, मैंगनीज नॉन प्लेनर, NF3 नॉन प्लेनर, सो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। इसमें फिर बेंजीन हमारे पास प्लेनर है, सो 3 प्लेनर है। ओके, सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इन द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू BeF2। ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड 9 में हमारे पास कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया, भी हमने पीछे पढ़ा, कौन सा शेप था, ट्राइगोनल पिरामिडल, सो ए ऑप्शन करेक्ट। द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सो नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एक पाई, एक सिग्मा एंड 2 पाई, सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। When two partially filled atomic orbital overlap in such a way that the probability of the finding electron is maximum around the joining atom to nuclear result, सबसे पहले बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, सो 12th में ए। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ p orbital। ओके, द एंगल बिटवीन अनहाइब्रिडाइज, अच्छा अनहाइब्रिडाइज जो होते हैं ना वो हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अल्कीन है, इथीन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई, सो ए ऑप्शन ही हमारे पास सही है। नेक्स्ट में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसमें देखो कौन सा हमारे पास लार्जेस्ट, शिपिंग C2H4 में हमारे पास सबसे ज्यादा होंगे, बाकी गुना में है ना C2H4। सो इसमें लार्जेस्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास हो रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो CH4 की पहले हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, CO2 sp होता है, ये अल्काइन है, ये भी sp होगा, ये अल्कीन, अल्कीन का sp2 हमारे पास होता है। अच्छा, 18 के according to the Lewis concept, ammonia in lone pair donor therefore easily accept a proton to form ammonia given an equation। so हमारे पास given an equation by NH3 plus H and NH4, so NH3 plus H, so NH3 में NH बॉन्ड एंगल हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। NH3 में वैसे 107 होता है ना, क्योंकि ऊपर लोन पेयर होता है, फिर यहाँ पे तो लोन पेयर खत्म हो जाता है, सो ये हमारे पास फिर बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा कर जाता है ना, लोन पेयर तो बॉन्ड को कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डाइपोल मूवमेंट। देखो मैंने अभी पीछे BF3 का बताया था, नॉन पोलर है, जीरो डाइपोल मूवमेंट है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, 120 के एंगल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये सारी बातें इसके बारे में आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो इसमें हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीरो डाइपोल मूवमेंट, फिर आया हुआ है देखो किसका हमारे पास जीरो डाइपोल मूवमेंट है, BF3 हमारे पास। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी नो दैट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड CO में होता है क्योंकि दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, फिर आया हुआ है सो कौन से हमारे पास BF3। फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी मोर देन 1.7। लेकिन एक हमारे पास HF हम जो लेते हैं ना उसमें होता कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होती है, लेकिन वो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ओके एनर्जी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.12 किलो जूल पर मोल है। ओके द एलिमेंट फॉर विच वैल्यू ऑफ एनर्जी एनर्जी इज लो कैन, जिनके एनर्जी एनर्जी लो होगी हमारे पास वो क्या होंगे, वो हमारे पास मेटल होंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर सकेंगे। सही है। अच्छा वो कर लिए हमने ना CB 22 में हमारी तरफ जीरो डाइपोल मोमेंट BF3 है तो हमारे पास सही है। ठीक है अच्छा 24 हमने कर लिया 20। अच्छा हमने नीचे जाना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना वो तभी एनर्जी जो रिलीज हो। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो वो क्या करते हैं, एनाइजेशन एनर्जी को हमारे पास डिक्रीज करते हैं। ओके what will be the shape of a molecule which contain 2 sigma bond pair and 1 lone pair। so 2 sigma bond and 1 lone pair, so हमारे पास V shape ही हमारे पास होगा। ठीक है सो नेक्स्ट में हम जाते हैं कि molecule which contain 2 lone pair and 2 bond pair of electrons। so 2 lone pair and 2 bond pair। वाटर की बात करें सो वाटर हमारे पास एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। Fe+2 विल फॉर्म द मोस्ट आयोनिक बॉन्ड विच, जितना नॉन मेटल होगा ना फ्लोरीन हमारे पास। ठीक है सो इसके साथ उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक सो 30 में डी ऑप्शन। 31 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है सो बोरान इधर पड़ा होता है, फिर हमारे पास बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो बोरान पहले इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। डी ऑप्शन करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा Na में वैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन देखे तो फिर तो ये नियान बन जाएगा। ठीक है ऑक्सीजन से पीछे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन से पीछे हमारे पास 7 नाइट्रोजन है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन बन जाएगी। ओके अच्छा फिर फ्लोरीन से पहले हमारे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन से पहले हमारे पास कार्बन है। ठीक है सो ठीक अब ये कह रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इधर कार्बन है, लेट सपोज मैं डालूं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और साथ में फ्लोरीन और फिर नियान हमारे पास आ जाता है। ठीक है सो देखो ना लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, नियान की सबसे ज्यादा होगी। सो इसमें हमारे पास फिर ये सोडियम वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फिर सेकंड की पूछ रहे हैं ना, फर्स्ट पहले इलेक्ट्रॉन की तो नहीं पूछ रहा, वो शेल खत्म हो जाएगा पहले वाला, फिर नियान बन जाएगा। सो नियान की हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। सो विच इक्वेशन रिलेट टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करे +1, बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही और गैसियस एटम ही हो हमारे पास। ओके अच्छा 34 में हम जाते हैं कि 34 में है द बॉन्ड एंगल इन H2S इज लेस देन H2 इट इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उतना बॉन्ड एंगल उसका फिर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल हमारे पास H2S का लेस होता है हमारे पास H2O से, है ना कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ऑक्सीजन की ज्यादा है। ठीक है इसलिए फिर उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। और अगर साइडेड एटम हो ना, लेट सपोज NF3 दिया हो और NH3 दिया हो, तो फिर अगर साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। ठीक है सो फिर NH3 की ज्यादा होगी NF3 से। बट अगर ऐसे दिया हो कि सेंट्रल में F और दूसरे में सेंट्रल में H हो, सो फिर उस वहाँ पे F की ज्यादा होगी। सो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सेंट्रल ज्यादा है, सो फिर हमारे पास इसकी बॉन्ड एंगल भी हमारे पास ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा। अच्छा इन द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंटल ऑफ ऑक्सीजन लाइज इन द नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन द टफ एंड नाइट्रोजन। सो वो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है वो 2p3 होता है, ऑक्सीजन 2p4 होता है। इसलिए एक तो ये हाफ फील्ड होते हैं और इसमें एक में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, सो रिपल्जन वगैरह होती है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। नाइट्रोजन हैज एटॉमिक मास ऑफ 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। वो हमारे पास 2p3 होते हैं ना,
नाइट्रोजन हमारे पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये ऑप्शन ही हमारे पास सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा है 4.0। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है मैक्सिमम एस कैरेक्टर sp, क्योंकि 50% s होगा और 50% p। द फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, सो फिर आया हुआ है सोडियम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास दिया हुआ है, एल्यूमिनियम हमारे पास दिया हुआ है, लिथियम सोडियम पोटाशियम तो हमारे पास नीचे होता है। नीचे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये ऑप्शन तो हमारे पास गया। लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है। चाहिए तो था कि एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होती है ना, बट मैग्नीशियम जो हमारे पास होता है ना वो फुल फील्ड स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सो हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। यूएचएस के पास पेपर के जितने एमसीक्यू से केमिकल बॉन्डिंग में वो हमने सॉल्व कर लिए, ओके, अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस।